अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैंकल फ्ला की एक प्रोडक्ट है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के बारे में आज आपको मेरी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त लोन है, बगैर किसी सिक्योरिटी के और बहुत ही आसानी के साथ कम टाइम के अंदर आपको ये लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन है क्या, डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी खूबी ये है कि ये जो है इसके लिए किसी किस्म की आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। जैसे कई लोन होते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो लोन्स होते हैं बैंक के, उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज या फिर अगर इवन गाड़ी का लोन लेते हैं तो उधर आपके जो है वो बैंक के साथ आपकी गाड़ी की जब रजिस्ट्रेशन होती है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, इस्लामिक बैंक के नाम पे ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। और कन्वेंशनल के अंदर हायर परचेज विद के थ्रू होती है, उसके अंदर भी गाड़ी उनके पास एज ए सिक्योरिटी है। लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं लेते। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही हर किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इसके जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी इनकम जो है वो शो करवानी होती है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और तीसरे नंबर पे सिर्फ दो रेफरेंस, मैं गारंटर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ दो रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्या होगा कि दो लोग ऐसे जो आपको जानते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर नहीं हो सकते, क्लोज रिलेटिव जो है मसलन भाई बहन वालिद वालदा नहीं हो सकते। कोई आपके मसलन कज़न हैं, आपके दोस्त हैं, आपके चाचू हैं, ये हो सकते हैं। ये किस किस्म का जो है वो लोन होता है, इसके अंदर आपको कैश, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कैश चाहिए तो इसके अंदर आपको बैंक कैश भी देगा। दूसरे नंबर पे अगर आपने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया हुआ है पर्सनल लोन और उनका रेट ज़्यादा है, बैंकल फ्ला का क्योंकि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे बैंकों की निस्बत बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से ख़त्म हो के बैंकल फ्ला के अंदर मेरा लोन ट्रांसफ़र हो जाए तो बैंकल फ्ला वहाँ से आपका लोन भी इधर अपने पास मूव कर लेता है। तीसरे नंबर पे आपका उधर से सारा लोन भी आप उधर इधर मूव करवाना चाह रहे हैं बैंकल फ्ला के पास, और साथ ये भी चाह रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ रकम भी साथ मिल जाए, तो बैंकल फ्ला बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी विद टॉपअप भी ये ऑफ़र करता है। फोर्थ नंबर पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई चीज़ परचेज़ करके दी जाए, जैसे एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई जनरेटर चाहिए या मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो बैंकल फ्ला आपको जो है वो पर्सनल लोन में आपको वो चीज़ भी परचेज़ करके दे सकता है। कौन से ये लोग ले सकते हैं लोन? सैलरीड पर्सनस, जिन लोगों की सैलरी उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ रही है और वो सैलरी स्लिप उनके पास अवेलेबल है, तो वो लोग ले सकते हैं। बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन ऐसे जो कोई अपनी बिजनेस की इनकम शो करवा सकते हैं। वो किस तरीके से शो करवा सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्योंकि किसी किस्म की इसके अंदर जो है सिक्योरिटी नहीं ली जा रही होती, इस वजह से ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि इस बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। अगर आपने कोई पहले लोन लिया हुआ है और उस लोन की आपने 30 दिन हो गए हैं कोई पेमेंट नहीं की, आपकी किस्त ड्यू हुई हुई है, तो फिर आपको जो है ये लोन ऑफ़र नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये चीज़ चेक करते हैं कि लास्ट 6 मंथ के अंदर कितनी मरतबा इसने 30 दिन से ज़्यादा जो है वो लेट पेमेंट की है। जैसे इसके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा अलाउ है, यानी कि अगर आपने सिर्फ 6 महीनों के अंदर एक मरतबा 30 दिन तक लेट पेमेंट की है तो आपको वो अलाउ है। तीसरे नंबर पे अगर आप 12 महीनों के अंदर आपको मैक्सिमम 2 महीने अलाउ है कि आप 30 दिन तक लेट पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा लेट पेमेंट की है, 60 दिन तक, और पिछले 12 महीनों के अंदर आपके जो है ये वाला लोन नहीं हो सकता। 30 दिन से पहले पहले आपको अपना जो है वो लोन क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका डेट जो है वो ECIB के अंदर नाम आ जाता है। और आप जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए किसी भी लोन के अंदर। तो क्योंकि इस लोन के अंदर किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं ली जा रही, तो इसलिए आपकी हिस्ट्री बड़े ही वो डिटेल्ड और अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि क्या ये बंदा हमारे पैसे आसानी से दे देगा, हमें तंग तो नहीं करेगा।
सैलरीड पर्सनस के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑलरेडी बैंक के अंदर अवेलेबल होता है, ये आपने नहीं लेके जाना। CNIC आपने अपना साथ लेके जाना है। तीसरे नंबर पे सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी स्लिप जो है आपने अपने कोई भी अकाउंट ऑफिसर या अपने पीयर कुलीग से वेरीफाई ज़रूर करवा लीजिएगा, स्टैंप ज़रूर लगवा लीजिएगा। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जिस भी बैंक से आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे उसके ऑफिसर से आप साइन स्टैंप ज़रूर करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने अपना CNIC साथ लेके जाना है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लाजमी नहीं है कि बैंक अल्फला की हो, कोई भी बैंक की बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। आप दूसरे बैंक्स की भी बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट स्टेटमेंट है, अगर आपने कोई लोन वगैरह भी लिया हुआ है और आपने वो स्टेटमेंट भी साथ लगाना चाहते हैं तो उसकी स्टेटमेंट के बेस के ऊपर भी आपको ये लोन ऑफर हो सकता है। टैक्स रिटर्न्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स रिटर्न साथ लगा दें, NTN सर्टिफिकेट साथ लगा दें। बैंक का सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए आपको। अगर आपका बैंक का सर्टिफिकेट, ये बैंक का सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? ये बैंक वाले ही बना के देंगे। जिस भी बैंक के अंदर आप अकाउंट जो चला रहे हैं उसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी कहा जाता है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है कि आप कब से अकाउंट चला रहे हैं, किस नाम से अकाउंट चला रहे हैं, आपका CNIC नंबर, और आप एज ए सोल प्रोप्राइटर अकाउंट चला रहे हैं या एज ए पार्टनरशिप अकाउंट चला रहे हैं। सारी डिटेल जो है वो बैंक के उस सर्टिफिकेट के अंदर अवेलेबल होती है। इसलिए जो है बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ज़रूर चाहिए होता है इसके अंदर। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका कोई इनकम प्रूफ है बिज़नेस के हवाले से तो आप वो भी साथ दे सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, CNIC, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये जो है चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। इसकी जो है वो किस तरीके से बैंक जो है मार्कअप चार्ज करता है। बैंक अल्फला का अगर कोई एम्प्लॉय ये लोन लेता है तो उसको 1 साल का काइबर प्लस 13% चार्ज होता है। और अगर बैंक अल्फला के अंदर किसी कंपनी के मुलाजम की जो है वो सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको 1 साल का काइबर प्लस 19% जो है काइबर चार्ज होता है। एसेट रिलेशनशिप प्रेफर्ड कस्टमर है अगर तो 1 साल का काइबर प्लस 19% चार्ज होता है। सैलरीड सेगमेंट यानी कि बैंक अल्फला में सैलरी नहीं आ रही, किसी दूसरे बैंक के अंदर सैलरी आ रही है, जैसे HBL में सैलरी आ रही है, तो लाजमी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है बैंक अल्फला के पर्सनल लोन की, आपको अपनी सैलरी इधर ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HBL से या UBL से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको उस बैंक के अंदर अकाउंट भी खुलवाना है और उस अकाउंट के अंदर सैलरी भी ट्रांसफ़र करवानी है। लेकिन बैंक अल्फला के पर्सनल लोन के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। बैंक अल्फला के पर्सनल लोन के अंदर ना ही ये कहते हैं कि बैंक के अंदर आप अपना सैलरी वाला अकाउंट ट्रांसफ़र करवाएं। इसके अंदर जो है वो लोग 1 साल का काइबर प्लस 21% चार्ज होगा। और जो है बिजनेसमैन के हवाले से अगर तो उनका बैंक के साथ बैंक अल्फला का अपना कस्टमर है या उन्होंने बैंक अल्फला से लोन शोन लिया हुआ है तो फिर 1 साल का काइबर प्लस 22% चार्ज होगा। और अगर वो किसी दूसरे बैंक के कस्टमर हैं, बैंक अल्फला के कस्टमर नहीं हैं, तो फिर 1 साल का काइबर प्लस 24% चार्ज होगा। फ़ीस एंड चार्जेस के हवाले से मैं बात करता चलूँ, इसके जो है वो जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो है 3500 रुपये या 1.2% ऑफ लोन अमाउंट। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपये अगर का लोन होता है तो आपने 3500 प्लस FD देनी है। लेकिन अगर आपका 5 लाख रुपये का लोन होता है तो आपने फिर 3500 नहीं देना, फिर 5 लाख का 1.2% प्लस FD वो आपने देना है। लेट पेमेंट फ़ी जो है आपने कभी भी लेट पेमेंट नहीं जमा करवानी इसके अंदर। अगर आप लेट पेमेंट करवाएंगे तो आपको 700 रुपया पर मंथ जो है पर इंस्टॉलमेंट 700 रुपया लेट पेमेंट फ़ी चार्ज होगी और इसके ऊपर फिर FD भी चार्ज होगा। चेक रिटर्न चार्जेस, अगर आपने अपनी कोई पेमेंट के तौर पे अगर आपने कोई चेक वगैरह दिया है और वो चेक के अंदर बैलेंस नहीं है और चेक वापस हो जाता है तो उसके चार्जेस जो हैं वो चार्ज होते हैं। इन्हांसमेंट फ़ी,
अगर आपने लोन लिया हुआ है एग्जांपल 2 लाख रुपए का, और अब आप चाहते हैं कि मैं इसको इन्हांस करवा लूँ, इसको मैं 2 लाख से 3 लाख या 4 लाख में करवा लूँ, तो फिर क्या होगा कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी, फिर आपकी इन्हांसमेंट फ़ी लगेगी जो है 2300 रुपये। ये जितना भी आपका लोन इन्हांस हो जाए ये 2300 ही होगी। पार्शल या अर्ली पेमेंट चार्जेस, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके पास कहीं से पैसे आ गए, आप कहते हैं कि मैं ये लोन जो है अब मैं कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे चाहिए कि मैं इसको जो है क्लियर कर दूं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिलसिला होता है, पार्शल पेमेंट पहले साल नहीं कर सकते। पार्शल पेमेंट मतलब कुछ पेमेंट आप करना चाहते हैं, पहले साल आप कुछ पेमेंट अगर आप उस लोन की करना चाहते हैं इकट्ठी, तो वो नहीं कर सकते। सेकेंड ईयर से आप उसको आपको अलाउ है, लेकिन आप जितनी भी पेमेंट आप करेंगे उसका 8% जो है आपको एज ए पेनल्टी चार्ज होगा। अगर आप थर्ड ईयर करते हैं तो 5% होगा। और अर्ली सेटलमेंट, अगर आप अर्ली सेटलमेंट पूरी की पूरी करना चाहते हैं, पहले साल अलाउ है, पहले साल अगर आप करते हैं तो 10% प्लस जो भी चार्जेस आपका जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10%। और अगर आप सेकेंड ईयर करना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका 8%। और थर्ड ईयर अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5% आप अपनी पेनल्टी पे करेंगे, और आपका ये जो है लोन क्लियर हो जाएगा। एज लिमिट रिक्वायरमेंट इस लोन के लिए कम अज़ कम एज 21 साल, 20 साल का बंदा नहीं ले सकता, कम अज़ कम एज 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज एट द लोन ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि अगर एक सैलरीड पर्सन है जो 60 साल की उम्र पे रिटायर हो रहा है, अगर 58 ईयर्स में वो लोन ये लेता है तो उसको मैक्सिमम 2 साल का ये लोन ऑफर होगा। ये जो है आपकी रिटायरमेंट एज को देखा जा रहा होता है इसके अंदर। और इसी तरीके से बिजनेसमैन जो है वो 65 ईयर्स तक एट दी टाइम ऑफ मेचोरिटी, यानी कि वो लोन अगर वो 60 साल की उम्र में ले रहा है तो मैक्सिमम ये 5 साल के लिए बिजनेसमैन ले सकता है ये वाला लोन। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से, अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सब, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के थ्रू ही आएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।